नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग FYUGP सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों का AEC इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा और साथ ही साथ जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पता है कि आपको AEC में अगर आपने सेमेस्टर 1 में हिंदी पढ़ रखा है तो आपको इंग्लिश पढ़ने का है, अगर आपने इंग्लिश पढ़ रखा है तो आपको हिंदी पढ़ने का है ना। तो ये जो इंग्लिश वाला एग्ज़ाम पैटर्न है सो दोस्तों AEC हिंदी से एकदम डिफरेंट है, अलग है, बहुत ही अलग तरीक़ा से है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आखिर कैसा क्वेश्चन आएगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्योंकि ये अगर आपको पता रहेगा दोस्तों तो आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाएगा। वरना आपको पता है कि सेमेस्टर 1 में भी बहुत लोगों का प्रमोट लग चुका है और अगर एक बार प्रमोट लगता है दोस्तों तो उसका एग्ज़ाम दोबारा हमको देना पड़ता है अपने जूनियर के साथ बैठ के। तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए आपका तैयारी अभी से होना चाहिए। ये भी टोटल 85 मार्क्स का रहता है, टोटल 2 ही घंटा मिलता है। बट इसमें दोस्तों जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो अलग है। कैसा है चलिए हम लोग देखेंगे एक एक करके। बस वीडियो अच्छा लगने के बाद आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो देखिए ऐसा कुछ लिखा रहेगा एग्ज़ाम हॉल में आपका, मतलब जो फाइनल एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ऑन वर्ड्स एज फर एज प्रैक्टिकेबल। ठीक है, मतलब परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। फिर है कि द फिगर्स इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। ठीक है, ये है आंसर ऑल क्वेश्चंस। ये है पहला हम लोग का जो है दोस्तों वो 8 मार्क्स का रहेगा। पहला क्वेश्चन 8 मार्क्स का है जिसमें है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन एनी वन टॉपिक इन 100 वर्ड्स। मतलब जो है एक इनमें से एक टॉपिक पर आपको रिपोर्ट लिखना है टोटल 100 शब्दों में। तो क्या क्या है, पहला हम लोग का क्वेश्चन है द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आपको रिपोर्ट लिखना, रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है वो आना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत ना है। दूसरा है फेयरवेल पार्टी इन कॉलेज और तीसरा है दोस्तों कि IPL मैच इन दिल्ली। मतलब इन तीनों में से किन्हीं भी एक टॉपिक पर आपको 100 वर्ड में यानी 100 शब्दों में रिपोर्ट लिखना है जिसमें आपको 8 मार्क्स मिलेगा। ये हो गया। दूसरा हो जाता है दोस्तों छोड़ के मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है आपको ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। मतलब ये हिंदी का कुछ सेंटेंस दिया रहेगा, उसको इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए। इसीलिए तो बोलते हैं तैयारी आपका ज़रूर होना चाहिए। इसमें भी आपको 8 मार्क्स देखने को मिलेंगे। छोटा सा रहेगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहेगा। ठीक है, इतना सा रहेगा। इसमें आपको जो है वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफ़र करके दिखाना है, यानी ट्रांसलेट करके दिखाना है। अब जो तीसरा क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है दोस्तों वो हो जाता है टोटल 10 मार्क्स का। ये 10 मार्क्स का है। आखिर इसमें क्या पढ़ना है, तो रीड द फ्लोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। मतलब कुछ पैसेज वगैरह जैसा रहेगा, यानी कंप्रीहेंशन रहेगा। ठीक है, उसको पढ़ के नीचे ऑब्जेक्टिव टोटल 5 क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो जैसे ना होता है कविता टाइप में, ये आपको आराम से एक एक करके पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, चलिए दिखाते। ये पढ़ लिए, उसके बाद टोटल 5 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, याद रहे ऑब्जेक्टिव। तो आपको जो क्वेश्चन है देख लीजिए, व्हाट इशू डज मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच एड्रेस। तो ये और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब 4 ऑप्शन है। इसमें से जो सही होगा उसको जो आपको बताना रहेगा या तो टिक मारना रहेगा, मतलब कॉपी में लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी तरह है कि व्हाट पुश्ड किंग टू स्पीक आई हैव ए ड्रीम। तो ये आपका 4 ऑप्शन इसका भी दिया गया है। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा। टोटल 5 है दोस्तों, तीसरा देख लीजिए, चौथा देख लीजिए और ये हम लोग का 5वां देख लीजिए, है ना। अब ये आपको टोटल 10 मार्क्स यहाँ से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। तो मतलब उधर 8, 8, 16 और 10 यानी कि 26। ठीक है, 26 मार्क्स हो गया। और भी आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, तो आगे ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, वो है राइट ए पैसेज ऑन एनी वन टॉपिक इन 100 वर्ड्स। अब हम लोग को जो है किसी भी एक टॉपिक पर पैराग्राफ लिखना है। वहाँ लिखना था रिपोर्ट पहला क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ चौथा क्वेश्चन में आपको लिखना है पैराग्राफ। ये भी टोटल 8 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ टोटल हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है, पहला लिया है डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन आपका है। दूसरा है योर ड्रीम हाउस, तीसरा है माई हॉबी। ये तीनों में से किन्हीं भी एक पर 100 शब्दों में आपको पैराग्राफ लिखना है, यानी उसके बारे में लिख देना, कोई दिक्कत ना है ना। तो ये हम लोग का है दोस्तों। 5वां क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि राइट ए रिज्यूम फॉर ए जॉब एप्लीकेशन फॉर प्राइवेट स्कूल टीचर।
यानी कि आपको जो है एक रिज्यूम बनाना है, यानी बायोडाटा जैसा रिज्यूम लिखा जाता है जॉब के लिए। कौन सा जॉब? तो प्राइवेट स्कूल टीचर का जॉब पाना है हमको, तो उसके लिए एक रिज्यूम लिखना है अपने हिसाब से। तो ये भी आना आपको ज़रूरी है, ये भी टोटल 8 मार्क्स का है साथियों। और आ जाता है आपका दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन, और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द बैड कंडीशंस ऑफ वाटर सप्लाई। मतलब जो है आपके इलाके में मतलब जो है वाटर सप्लाई अच्छे से नहीं आता है, उसी से रिलेटेड आप जो है न्यूज़पेपर में लेटर लिखना है। लेटर लिख के एडिटर के पास वही लिख के आपको दिखाना है। ये भी टोटल 8 मार्क्स का है। तो ये आपका 8 8 16 हो गया दोस्तों, 8 या 24 हो गया, और उधर 16 था, 24 और 16 40 हो गया, और ये टोटल 10 40 10 50 हो गया। ये आपका रहेगा एग्जाम पैटर्न दोस्तों। अगर समझ नहीं आया दोस्तों तो फिर से वीडियो देख लीजिए। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से जाके आराम से देखिएगा एक एक करके। बट हाँ, आप एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।